सभी भारतवासियों को नमस्कार और जय हिंद। क्या आप जानते हैं अभी तक भारत सरकार ने पाकिस्तान पर अटैक क्यों नहीं किया? तो जो मेरा विचार है, जो मैंने समझा है, सोचा है, कुछ महीने पहले मोदी जी का भाषण सुना था जिसके अंदर जैसे एयर स्ट्राइक हुई थी, दूसरी स्ट्राइक हुई थी, तो 13 दिन का टाइम होता है हमारे पास। जब हमारे घर के अंदर किसी में भी इंडिया के अंदर हिंदू धर्म के मुताबिक किसी की मौत हो जाती है तो 13 दिन का शोक मनाते हैं, यानी 13वीं के बाद में ही कोई अच्छा काम करते हैं। अभी पाकिस्तान पर जो अटैक होगा वो अच्छा ही होगा, तो इसलिए 13 दिन का इंतज़ार किया जा रहा है। अभी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 22 तारीख को ये अटैक हुआ था, 22 के बाद में 13 काउंट कर लीजिए। आज 12वां दिन है, कल 13वां दिन है, तो 4 तारीख के बाद में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और दूसरी मेरी एक बात और स्पेशली बलूचिस्तान BLA फ्रीडम फाइटरों के लिए है। जैसे ही भारत अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर, BLA एंड KPK बोथ अटैक सेम टाइम, इनको संभलने का मौका नहीं मिलना चाहिए, और होगा भी ऐसे ही, क्योंकि BLA रेडी बैठे हुए हैं। उधर KPK तैयार है, उधर तालिबान तैयार है, TTP रेडी बैठी हुई है। जैसे ही मौका मिलता है ना, इंडिया अटैक करता है, उसी टाइम पे ये भी अटैक करेंगे। और देखना तमाशा पर क्या होता है, कैसे आग लगती है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें याद नहीं है अब मैं क्या याद दिलाऊं तुम्हारे को, 71 में कैसे किया था, क्या हुआ था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये हमला नहीं करना चाहिए था। ये तो मुल्ला है ना, मुल्ला मुनीर, मैं जनरल नहीं बोलूँगा उसको, मुल्ला मुनीर, वो अपनी एक्सटेंशन बढ़ानी चाहता है और अभी गायब है। अभी सारा पाकिस्तान हाथ पैर जोड़ते फिर रहे हैं, मुस्लिम देशों के सामने जोड़ रहे हैं। जितनी तुमसे प्यार है ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा जितने ये मुस्लिम कंट्री हैं, मेन छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा मैं, वो सभी मोदी जी के फैन हैं। सभी ने मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से अवार्ड किया हुआ है। अभी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी देखो सजा उसकी ऐसी मिलेगी कि अभी सुना जाएगा कुछ दिन के बाद में, एक था पाकिस्तान। ये नहीं होगा, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। मेरी ये दिली तमन्ना है, और ऊपर वाले से नीचे वालों से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सब हो जाएगा काम आपका। देखना तमाशा भी क्या होता है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, कल 13वां दिन है, तो कल के बाद में जो भी शुभ काम होता है ना हिंदू धर्म के मुताबिक, वो 13वीं के बाद ही होता है। और आपने अगर मोदी जी का भाषण सुना होगा ना पहले, तो ध्यान रखना 13वीं के बाद सारी कार्रवाई होती है। कुछ एजेंट हैं हमारे यहाँ पर जो पाकिस्तान के गुण गाते हैं, वो भी ध्यान से सुन लेना। बहुत चिल्ला रहे हैं, कांग्रेस भी ये बात कह रही है अभी तक अटैक क्यों नहीं हुआ। अरे ठहर जाओ भाई, अटैक होगा, थोड़ा सब्र करो। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, और वही मिठास आपको बलूचिस्तान में दिख रही होगी, पब्लिक सड़कों के ऊपर है, जिसको ये आज़ाद कश्मीर बोलते हैं ना, POK, वहाँ की पब्लिक रेडी है। फाइट ऐसी होगी कि जैसा मोदी जी ने कहा है, तुम्हारी कल्पना से परे। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, वरना आज तक 26/11 जब हुआ, हमारे गूंगे प्रधानमंत्री थे, एयर चीफ मार्शल ने कहा था कि सर हमें ऑर्डर दीजिए, हमारी एयरफोर्स रेडी है। बोले नहीं, वो बोलने लगा नहीं, हमें पाकिस्तान से नहीं बिगाड़नी है,
उनके पास एटम बम है। क्या एटम बम है? कुछ नहीं है इनके पास। इनके ऐसे बम रखे हुए हैं, कहाँ खुद को पता नहीं है। आधे तो कब्जा कर लिया, धने बाएं हो गए, चले गए एटम बम तुम्हारे। ठीक है ना? चलो फिर इसी हिसाब से कल परसों में देखना तमाशा क्या होता है। झटका लगेगा जबरदस्त। पाकिस्तान, वॉच माई वर्ड। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।